हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आयुर्वेद के विद्यार्थियों की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं। अभी आप लोगों की काउंसलिंग चल रही है AA CCC की सेंट्रल काउंसलिंग वाली, जो मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। स्टेट वाइज जो भी नोटिफिकेशंस मुझे मिले हैं वो तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते ही जा रहा हूँ। अभी हम बेसिकली सेंट्रल काउंसलिंग की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन राउंड 2 से रिलेटेड मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि राउंड 1 अब फिनिश हो चुका है और राउंड 2 की डेट आ चुकी है। तो चलिए, अब स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा राउंड 2 करके यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इसकी जो काउंसलिंग या फिर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, तो आप देखेंगे 19 अक्टूबर 2023 से लेकर 24 अक्टूबर 2023 के दोपहर 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 19 अक्टूबर याद रखिएगा, आज 18 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेशन नहीं किया था, वो लोग के लिए ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेमेंट कब तक कर सकते हैं आप? 24 अक्टूबर को ही शाम के 5 बजे तक आप पेमेंट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग वाली प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी। तो चॉइस फिलिंग कब से कहा गया है? 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया 19 अक्टूबर को, उसके बाद 20 अक्टूबर से आपका चॉइस फिलिंग वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 24 अक्टूबर के रात के 12 बजे तक आप कर पाएंगे। और चॉइस लॉकिंग कब होगी? कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर चॉइस हमने भर लिए पर लॉक नहीं हो रहा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चॉइस लॉकिंग कब से होगी? तो लिखा है 2 PM to 11.55, मतलब कि रात के 12 बजे तक 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को 2 बजे के बाद ही चॉइस लॉकिंग हो पाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर जो लिस्ट है वो निकलेगी 25 अक्टूबर को। फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा 27 अक्टूबर को। और 28 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक, 28 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आप लोगों को अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। 19 अक्टूबर से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे पहले राउंड में थे, जिनको सीट नहीं मिले या फिर अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो उन लोग को नया रजिस्ट्रेशन का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो उन लोग के लिए अभी ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। पर जो नए बच्चे हैं जो अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उनके लिए 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर विशेष ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा राउंड 2 से रिलेटेड कुछ क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपन देख लेते हैं। चलिए चलते हैं ब्राउज़र पे। मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। ब्राउज़र आप लोगों का कहाँ है? ये ब्राउज़र है। तो देखिए, राउंड 2 के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इसको अपन जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हालांकि कई लोग को पता होगा, फिर भी मेरा काम है आप लोगों के साथ में इस बात को शेयर कर दूं। और ये दोनों PDF, वो टाइम टेबल वाली भी और ये ब्राउज़र भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर बराबर देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं इस वीडियो के बाद, जैसे ही आपको ये वीडियो मिल रही होगी, तुरंत मैं भी टेलीग्राम चैनल पे ये दोनों पोस्ट्स को वापस से अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग को इन ब्राउज़र्स को खोजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं राउंड 2 में क्या बातें लिखी हुई हैं। तो एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन से बच्चे राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है AIAPGT 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट राउंड एंड वे आर नॉट अलॉटेड सीट्स, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो किया था पर उनको कोई भी सीट नहीं मिल पाई है, चाहे उसका कोई भी कारण रहा हो। कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट इन राउंड 1, और ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट के लिए ऑप्ट किया हो, वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स ज्वाइंड द अलॉटेड सीट INQ द फर्स्ट राउंड, मतलब कि राउंड 1 में जिनको सीट अलॉट हुई थी उन्होंने जाकर ज्वाइन कर लिया था। और सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन द राउंड 2, और उन्होंने राउंड 2 में अपग्रेड करवाना है ऐसा करके एक फॉर्म या कुछ ऐसा कुछ टिक मार्क वहाँ पे किया रहा होगा, ये लोग एलिजिबल रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस क्या होगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप सभी को पता है। पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर AA CCC PG काउंसलिंग। और कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन, और उन लोग को जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है उनको घबराना नहीं है, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी प्लस सिक्योरिटी मनी need not to pay by candidates those who already paid the counseling fee at the time of registration for round 1,
मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बच्चे नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको अपना नया रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, प्लस जो सिक्योरिटी मनी है 50,000 या 10,000 जो भी आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे उसके हिसाब से, तो वो आपको जमा करना पड़ेगा। पर जो राउंड 1 में कर चुके होंगे ऑलरेडी, तो उनको फिर से ऐसा नहीं है कि अब आप 10,000 किए थे जमा तो फिर से 10,000 करो, या फिर 50,000 किए थे तो अब फिर से 50 करो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करना है फिर, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग ही आपको करना है बेसिकली, लॉक तो 24 अक्टूबर को ही होगा। फिर नेक्स्ट रिलीज ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट, जो सीट निकलेगी, फिर उसके बाद रिपोर्ट करना है आपको अलॉटेड कॉलेजेस में, फिर अपग्रेड करना है नहीं करना वो सब बातें आप लोग को देख लेनी है। सबमिशन ऑफ विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द सीट इन थर्ड राउंड, ये ऑप्शनल रहेगा, जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा करें ही करें। तो ये राउंड 2 है, कल से स्टार्ट होने वाली है। जिन बच्चों को सीट नहीं मिल पाई है किसी भी कारण से, आपकी कुछ गलतियां हो गई होंगी उस कारण से, या फिर चॉइस फिलिंग में कुछ मिस्टेक्स आप लोग कर गए, कई लोग के मन में अब आ रहा होगा कि हमने डीम्ड नहीं भरा, डीम्ड भर कर देख लेंगे। तो जैसे भी प्रॉब्लम्स होंगी इन सब बातों के लिए राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है कल से, इस बात को विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। चॉइस फिलिंग बहुत सतर्कता से करिएगा। कई बच्चों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जिसके मैं क्या सलाह दूं वो भी मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। अकाउंट नंबर अगर आप गलत डाल देंगे या अपनी इंफॉर्मेशन कोई गलत भर देंगे तो फिर उसमें मैं आपकी इसमें ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, सतर्कता से फॉर्म भरिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों की हेल्प हो रही होगी। वीडियो में जुड़े रहिएगा। मेरी इस वीडियो से अगर आप लोग को हेल्प हो रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।